संस्कृताधीतिनः सन्तु सर्वे भारतभूमिजाः। नमो नमः मित्राणि, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका संस्कृतानुरागिणः इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने पिछली वीडियो में अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण देखा है और आज उसी मंगलाचरण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको मैं आपके समक्ष आज लेकर के आया हूँ। और अभिज्ञान शाकुंतलम एक ऐसा ग्रंथ है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जिससे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे मैंने उनका सारा संकलन करके आप लोगों के समक्ष लेकर के आया हूँ। और आपके जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं वो आपको कमेंट के माध्यम से मुझे बताने हैं कि इतने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। और ये पूरी वीडियो देखिएगा, आपको बहुत मदद मिलेगी इस वीडियो से और बहुत अच्छे और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, अभिज्ञान शाकुंतलस्य मंगलाचरणम अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन सा मंगलाचरण है ये आपको बताना है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन सा मंगलाचरण है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में अष्टमूर्ति शिव के द्वारा हमको आशीर्वाद प्रदान करवाया गया है। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी, आशीर्वादात्मक। ठीक है, अब हमारे ऑप्शन में नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक ये दो हैं। तो हम जानेंगे कि इनमें कौन से नमस्कारात्मक किस में होता है और वस्तु निर्देशात्मक किस में होता है। ठीक है, तो नमस्कारात्मक जो होता है वो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। नमस्कारात्मक जो होता है ये आपको कादंबरी में मिल जाएगा। ठीक है, कादंबरी। ठीक है, और उत्तर रामचरित में भी है, उत्तर रामचरित। ठीक है, और वस्तु निर्देशात्मक जो है, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण आपको किरातार्जुनीयम में मिल जाएगा। ठीक है, वस्तु निर्देशात्मक आपको किरातार्जुनीयम में मिल जाएगा। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, स्रग्धरा छंदसि कति वर्णाः भवन्ति। स्रग्धरा छंद में कितने वर्ण होते हैं। तो आप बताइए, विंशतिः, द्वाविंशतिः, एकविंशतिः या नवविंशतिः। आप लोग बताएंगे 20 होते हैं, 22 होते हैं, 21 होते हैं या 19 होते हैं। तो आप लोगों को पता है स्रग्धरा छंद में 7 वर्णों पे यति होती है, 7 21, तो एकविंशतिः। ठीक है, कितने, एकविंशतिः वर्णाः भवन्ति। ठीक है, तो स्रग्धरा छंद में हमारे 21 वर्ण होते हैं। 20 वर्ण किसी छंद में नहीं होते हैं। द्वाविंशतिः 22 वर्ण भी नहीं होते हैं, ये फिर वैदिक में गायत्री छंद में देखेंगे। तो नवविंशतिः जो होते हैं, नवविंशतिः हमारे किस में होते हैं, 19 वर्ण हमारे शार्दूल विक्रीडित में होते हैं। शार्दूल विक्रीडित में कितने वर्ण होते हैं, 19 वर्ण होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, त्रिमुनि यतियुता लक्षणम वर्तते। ये किसका लक्षण है, स्रग्धरा का है, बी शार्दूल विक्रीडितम का है, सी शिखरिणी का है अथवा वसंत तिलका का है। तो आप लोग बताइए किसका है। आप लोगों के सारे लक्षण याद होंगे तभी आप बता पाएंगे। त्रिमुनि यतियुता ये बीच का लिया है मैंने। आपको अगर पूरा लक्षण याद होगा तभी आप बता पाएंगे। मृभ्नैर्यानां त्रयेण त्रिमुनि यतियुता स्रग्धरा कीर्तितेयम्। तो आप लोगों को पता चल गया होगा इसमें क्या होता है,
सृगधरा छंद का ये लक्षण है। ठीक है, सृगधरा छंद का ये लक्षण है। मृभ्नेर्यानाम त्रयेण त्रिमुनियतीता सृगधरा कीर्तितेयम। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरा। चौथा जो क्वेश्चन हमारा, नांदी कथिता भवति एवं अभिज्ञान शाकुंतले का नांदी, मतलब नांदी कितने प्रकार की होती है और अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन सी नांदी है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपको बहुत महत्वपूर्ण है, आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो आप बताइए, पत्रावली होती है और 2 प्रकार की होती है, या पत्रावली होती है और 3 प्रकार की होती है, या चतुर्धा होती है और अष्टपदा होती है, कौन सी होती है, या कोई भी नहीं? तो आप बताइए। तो इसमें हमारा क्या होती है, सी हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, सी, चतुर्धा अष्टपदा। 4 प्रकार की नांदी होती है और अष्टपदा नांदी हमारी, अष्टपदा पत्रावली नांदी अभिज्ञान शाकुंतलम में के मंगलाचरण में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ब्रूय धातोः लट् लकारस्य प्रथम पुरुष एकवचने रूपं भवति। ब्रूय धातु के लट् लकार के प्रथम पुरुष एकवचन में क्या रूप बनता है, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको बताना है, ब्रवीति, आह, या ब्रुवन्ति, ब्रुवति, या ब्रूतः, आहुः, या आह ब्रुवति। तो कौन सा कोई आपके अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में आ रखा है, वो आपको बताना है। ये शब्द आ रखा है ना, यामाहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः। तो ब्रवीति और आह, ये आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ब्रूय धातु क्या जो आह, आहतुः, आहुः ऐसे भी रूप चलते हैं, और ब्रवीति, ब्रूतः, ब्रुवन्ति ऐसे भी रूप चलते हैं। ठीक है, तो ब्रुवन्ति, यहाँ ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन पूछा गया है, तो हमारा ब्रवीति भी बनता है और आह भी बनता है। और वहाँ पे जो है वो प्रथम पुरुष का बहुवचन का प्रयोग हुआ है, याम आहुः, तो ये आहुः क्या है, बहुवचन का है। ठीक है, चलते हैं हम 6वें क्वेश्चन पे। ये है, विधिना हुतम इत्यत्र समासः अस्ति, तत्पुरुष समासः, तृतीया तत्पुरुष समासः, सी अव्ययी भाव समासः, अथवा बहुव्रीहिः। तो आप बताएंगे कौन सा समास होता है। विधिना हुतम, ठीक है, विधिना हुतम में तृतीया तत्पुरुष समास होता है। विधिना हुतम, विधि हुतम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। श्रुति विषय गुणा अत्र कः समासः अस्ति। श्रुति विषय गुण में कौन सा समास है। द्वंद्व समास है, बी तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है, या कर्मधारय समास है। तो आप लोग बताएंगे कौन सा समास है श्रुति विषय गुणा में। श्रुति विषय गुणा में बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है, बहुव्रीहि। श्रुतेः विषयः गुणः, गुणाः, श्रुतेः विषयः गुणाः यस्याः श्रुति विषय गुणाः, श्रुतेः विषयः गुणाः गुणाः यस्याः। ठीक है, श्रुतेः विषयः गुणाः यस्याः
श्रुति विषय गुणा, तो यहाँ पे क्या है, बहुव्रीहि समास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कालिदासस्य प्रिय अलंकारः किमस्ति? ये तो आप सब लोग बता देंगे। कालिदास का प्रिय अलंकार कौन सा है? तो कालिदास का प्रिय अलंकार आप लोग बताइए कौन सा है। वो है उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम। ठीक है, उपमा कालिदास का बहुत प्रिय छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महाभारतस्य कस्मात् पर्वणः कथां स्वीकृत्य कालिदासेन अभिज्ञानशाकुन्तलं विरचितम्? महाभारत के किस पर्व से कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम को लिया है? ठीक है, तो ये आपको बताना है, वन पर्व से, बी उद्योग पर्व से, सी शांति पर्व से, या आदि पर्व से। तो आप लोग बताइए कौन से पर्व से लिया गया है? ये लिया गया है आदि पर्व से। ठीक है, आदि पर्व से लिया गया है महाभारत के। ठीक है, आदि पर्व में 68 से 74 अध्याय तक जो है, 68 से 74 अध्याय तक जो है अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा वर्णित है, वहीं से कालिदास जी ने लिया है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शाकुंतल मंगलाचरणे कीदृशः शिवः वर्णितः? शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में कैसे शिव का वर्णन किया गया है? एक मूर्ति वाले शिव का, त्रिमूर्ति के, अष्टमूर्ति का और नवमूर्ति का। तो आप लोग बताइए कौन से, कैसे शिव का वर्णन अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में किया गया है? तो वो आप लोग जानते हैं, अष्टमूर्ति शिव का। ठीक है, अष्टमूर्ति शिव का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी दुष्यंतः कीदृशो नायकः अस्ति? दुष्यंत कैसा नायक है? धीरोदात्त है, धीरोद्धत है, धीर ललित है और धीर प्रशांत है। तो आप लोग बताइए कौन सा है? सोचिए और बताइए। तो इसमें हमारा धीरोदात्त है। क्या है? धीरोदात्त। धीरोदात्त कोटि का नायक है हमारा। अब आपको इसमें और कुछ भी जानना है। धीरोदात्त के जो नायक हैं वो दुष्यंत हैं, राम हैं। ठीक है, धीर ललित कौन सा है? उदयन। उदयन धीर ललित है। ठीक है, धीरोद्धत कोटि में आते हैं आप क्या? भीम। भीम कैसा है? वेणी संगार का। धीरोद्धत। धीर प्रशांत। धीर प्रशांत कोटि में आपके मृच्छकटिक का चारुदत्त। चारुदत्त कैसा नायक है? धीर प्रशांत कोटि का नायक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वबीज प्रकृति ही इत्यत्र समासः अस्ति। सर्वबीज प्रकृति ही हमारी कौन सी है? पृथ्वी है। सर्वबीज प्रकृति ही पृथ्वी। अष्टमूर्तियों में एक पृथ्वी को भी गिनाया गया है जो सर्वबीज प्रकृति ही है। तो इसमें कह रहे हैं कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है या षष्ठी तत्पुरुष समास है? आप लोग बताइए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो इसमें हमारा कौन सा है? डी। डी ऑप्शन है, षष्ठी तत्पुरुष समास।
ठीक है, सर्वेषां बीजानां प्रकृतिः सर्वबीज प्रकृतिः। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शाकुंतलस्य प्रथमो अंकः अस्ति। शाकुंतल नाटक का पहले अंक का नाम बताना है आपको। 7 अंकों में से पहले अंक का नाम आपको बताना है कि कौन सा है। प्रवेश आश्रम प्रवेश है, आश्रम निवेश है, पश्चाताप है या व्यवहार है। तो आप लोग बताइए पहले अंक का नाम क्या है। तो सबसे पहले अंक का नाम है आश्रम प्रवेश, फिर दूसरा है आश्रम निवेश। ठीक है, ये पश्चाताप जो है ये आपको मिलेगा 6वां जो है अंक है उसका नाम है पश्चाताप। फिर ये व्यवहार जो है, व्यवहार आपका मृच्छकटिक का डाल दिया गया ऑप्शन में, ये अभिज्ञान शाकुंतलम का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है सृष्टुः अस्मिन् शब्दे का विभक्तिः एवं कः प्रत्ययः। सृष्टुः इस शब्द में कौन सी विभक्ति और कौन सा प्रत्यय है, ये आपको बताना है। पंचमी विभक्ति है और अक्तप प्रत्यय है, षष्ठी विभक्ति है, यत् प्रत्यय है, सप्तमी विभक्ति है, त्रिच प्रत्यय है, अथवा षष्ठी विभक्ति है और त्रिच प्रत्यय है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके परीक्षा के लिए, आप लोग बताएंगे इसको। तो इसमें जो है कर्ता की तरह रूप चलते हैं इसके, कर्ता कर्तारो कर्तारा, वैसे ही सृष्टा सृष्टारो सृष्टारः। तो यहाँ पे सृष्टुः जैसे कर्तुः, वैसे ही सृष्टुः तो षष्ठी विभक्ति है और त्रिच प्रत्यय है। ठीक है, णवुल त्रिचौ एक सूत्र है जिससे त्रिच प्रत्यय कर्ता अर्थ में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विधत्तः अत्र का विभक्ति ही। विधत्तः इसमें वि उपसर्ग पूर्वक धा धातु अक्तप प्रत्यय विधत्तः बन रखा है। तो इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सी विभक्ति है ये। लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन, लट लकार का प्रथम पुरुष द्विवचन, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन या लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। ये थोड़ा द्विवचन इस साइड आ गया है, कोई बात नहीं, आप बता दीजिए लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है या कौन सा है, चारों में से आप बताइएंगे। तो आपने मंगलाचरण में देखा होगा, ये द्वै कालम विधत्तः, सूर्य और चंद्रमा क्या करते हैं, विधान करते हैं किसका, दिन और रात का। तो ये क्या हो जाएगा, लट लकार प्रथम पुरुष दो वचन, विधत्ति विधत्तः। ठीक है, क्या हो जाएगा, लट लकार द्वितीया का लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राणवन्तः अस्मिन् शब्दे कः प्रत्ययः अस्ति। प्राणवन्तः में कौन सा प्रत्यय है, मतु प्रत्यय है, शानच प्रत्यय है, अक्तवतु प्रत्यय है या अनियर प्रत्यय है। तो आप लोग बताइए कौन सा प्रत्यय है, जो आपको लगता है वो आप चुन लीजिए। तो इसमें प्राणवन्तः में आपका मतु प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, मतु प्रत्यय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 17वां क्वेश्चन। ये देख लीजिए, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण, पेपर में आ सकता है ये क्वेश्चन। अवधातोः लोट लकारस्य प्रथम पुरुषे किम रूपम भवति। मतलब अवधातु के लोट लकार के प्रथम पुरुष में क्या रूप बनता है, आतु, अवंतु, आवतु या अवतु। अब आप बताएंगे लोट लकार में। तो लोट लकार में अवतु, अवतात, अवताम, अवंतु ऐसा रूप चलते हैं।
अवरक्षण रक्षा करने के अर्थ में धातु है। तो वहाँ का है ना ईशः वह अवतु, अर्थात शंभु हम सबकी रक्षा करें। तो ये अवतु क्या है, लोट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। ठीक है, अवंतु भी नहीं बनता है, आतु भी नहीं बनता है, आवतु तो ये तो कहीं भी नहीं बनता है, और अवतु जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है अष्टमूर्तिषु तिस्रः मूर्तिः वर्तते, अग्नि, सूर्य, सी वायु, डी होत्री। तो आप लोग बताइए कौन सा होगा। अग्नि, सूर्य, वायु और होत्री, मतलब 8 मूर्ति जो गिनाए गए हैं, उन 8 मूर्तियों में तीसरी मूर्ति कौन सी है ये आपको बताना है। वो अग्नि है या सूर्य है, वायु है या होत्री है। तो आप लोगों को पता है वो क्या है, होत्री, यजमान रूपा होत्री। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टमूर्तिषु न गण्यते। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, 8 मूर्तियों में से। अब ये कह रहे हैं कि 8 मूर्तियों में कौन सी नहीं गिनाई गई है। चंद्र, शिवः, पृथ्वी, आकाश। तो ये आपको इसका ये मतलब हुआ इस क्वेश्चन का कि आपको 8 मूर्ति क्रम से याद होनी चाहिए कि पहले कौन सी मूर्ति आई, दूसरी कौन सी मूर्ति आई। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके परीक्षा में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहे कि 8 मूर्तियों में कौन सी नहीं गिनी जाती है। तो ये आपको बताना है। 8 मूर्तियों में नहीं गिनी जाता है आपका शिवः। ठीक है, क्योंकि चंद्र भी गिना जाता है, पृथ्वी भी और आकाश भी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी, शिवः। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्षाभिः अत्र समासः वर्तते। प्रत्यक्षाभिः में कौन सा समास होता है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, सी अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास। तो आप लोग बताइए कौन सा समास होता है प्रत्यक्षाभिः में। तो प्रत्यक्षाभिः में समास होता है अव्ययी भाव समास। ठीक है, आपके क्वेश्चन में यूपी टीजीटी में पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदासस्य उपाधिः नास्ति। कालिदास की उपाधि नहीं है। रघुकारः, वाण्याः विलासः, कविता कामिनी विलासः अथवा कविकुलगुरुः। तो आपको बताना है कौन सी नहीं है। आराम से सोच करके बताइए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा रघुकारः भी होता है और कविता कामिनी विलासः भी कालिदास को कहा जाता है, कवि कुलगुरु भी कहा जाता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी, वाण्याः विलासः। तो वाण्याः विलासः किसको कहा जाता है। वाण्याः विलासः जयदेव, जयदेव की उपाधि है। गीत गोविंद जिन्होंने लिखा है उनकी उपाधि है वाण्याः विलासः। बाकी रघुकारः भी है, कविता कामिनी विलासः भी है। ठीक है, और कवि कुलगुरु भी इनकी उपाधि है। नेक्स्ट, यत् शब्दस्य स्त्रीलिंगे चतुर्थी विभक्तेः रूपं भवति। ये कह रहे हैं कि यत् शब्द का स्त्रीलिंग में चतुर्थी विभक्ति में रूप कौन सा होता है। यया होता है, यस्यै होता है, यायै होता है या यस्याः होता है। शब्द रूप भी आपके यूपी टीजीटी में लगे हैं, तो आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन बन करके आएंगे, सबको बड़े ध्यान से देंगे आप लोग। तो हमारा जो उत्तर होगा इसमें कौन सा होगा, उत्तर होगा बी, यस्यै। ठीक है, यस्यै होता है। तो आपका
एक काम है कि यत शब्द के स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नपुंसकलिंग जितने भी रूप हैं उनको सारे याद करने हैं। इन क्वेश्चनों में जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं उसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको आप सब चीज़ याद करते जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कालिदासस्य नाट्यग्रंथेषु कस्य गणना न भवति। कालिदास के नाट्य ग्रंथों में किसकी गणना नहीं होती है। आपको बताना है कि कालिदास के इसमें से कालिदास का कौन सा ग्रंथ नहीं है, ये आपको बताना है। मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालती माधवम या विक्रमोर्वशीयम। ये डी इधर चला गया है, कोई बात नहीं। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें कालिदास का कौन सा नहीं है। मालविकाग्निमित्रम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है और विक्रमोर्वशीयम भी है। तो कौन सा नहीं है, सी ऑप्शन नहीं है, मालती माधवम नहीं है, ठीक है जी। 24वां क्वेश्चन है हमारा, अभिज्ञान शाकुंतले अभिज्ञानम इति शब्दस्य अर्थः किम। मतलब अभिज्ञान शाकुंतलम में जो अभिज्ञान शब्द आया है उसका अर्थ क्या है। ए कचाव काचवलयम, बी नासाभरणम, सी वेणी अथवा डी अंगुलीयकम। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार देखा गया होगा, परीक्षाओं में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, सबको पता होगा। तो ये इसका हमारा उत्तर है अंगुलीयकम अर्थात अंगूठी, ठीक है। कचा काच वलयम चूड़ी होता है, वेणी आपको पता है जो सिर में जो होता है, और नासाभरणम ये स्त्रियां जो नाक में धारण करती हैं उसको कहते हैं, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन हमारा जो है वो है, कालिदासः कस्य राज्याश्रये आसीत्। कालिदास जी किसके राज्याश्रय में रहते थे। तो आप लोगों को बताना है इस क्वेश्चन का उत्तर, विक्रमादित्य के या हर्षवर्धन या पुष्यमित्र अथवा कनिष्क के यहाँ। तो आप बताइए। वैसे तो कालिदास जी का जो समय है वो बहुत मतभेद हैं उसमें, तथापि जो अत्यधिक जो हमारे पास सामने आता है वो आपको बताना है, जिसको ज़्यादा लोगों ने प्रमाणित किया है। तो वो हमारा है ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन देखेंगे, विक्रमादित्य, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे 25 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो गए हैं। और ये क्वेश्चन आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और बहुत आपके परीक्षाओं में बहुत देखे जाएंगे, पूछे भी जाएंगे आपको। और इन क्वेश्चनों को आप बार बार रिपीट करके पढ़िएगा, ठीक है। और अगला हम अब नेक्स्ट वीडियो में, हमने अभी मंगलाचरण को देख लिया है और मंगलाचरण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उनको सबको देख लिया। अब हम आगे चतुर्थ अंक जो हमारे यूपी टीजीटी में लगा हुआ है उसको हम कल प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आती है तो इसको शेयर करिएगा। और इसमें कुछ सजेशन अगर आपको देनी हो तो वो ज़रूर आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये भी आपको बताने हैं, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।